हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 9 पार्ट डाले इस टेस्ट के। टेस्ट 3 है जियोग्राफी से रिलेटेड। इसके बाद भी टेस्ट 4 में भी जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, वो मैं आने वाले वीडियोज़ में यहाँ पे अपलोड करूँगा। सो 91 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको करेक्टली मैच बताना है। रेंजेस हिल्स इन द न्यूज़ दिए हैं एंड स्टेट दिए हैं। आपको बताना है सासेर कांगरी हिमाचल प्रदेश में है या फिर लाली आने अरुणाचल प्रदेश, चांग चेनमो लद्दाख। सो 91 का यहाँ पे बी सही है। 2 एंड 3 लाली आने ये अरुणाचल प्रदेश में है एंड चांग चेनमो लद्दाख में है। सासेर कांगरी ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दैट्स वाई ये गलत हो गया। सो हम डिटेल में आंसर देखते हैं यहाँ पे। सासेर कांगरी इज़ द माउंटेन इन इंडिया। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द सासेर। ये कहाँ पे है? मास्ताग द ईस्टर्न मोस्ट सब रेंज है काराकोरम रेंज। सासरी कांगरी इज लोकेटेड विद इन द लद्दाख। लद्दाख में है, ध्यान में रखना, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरीज इन द इंडिया। एंड लाली आने ये अरुणाचल प्रदेश में है एंड चांग चेमनो ये काराकोरम रेंजेस यहाँ पे दिया है, ठीक है। लद्दाख में, ये भी लद्दाख में है। 2 एंड 3 यहाँ पे सही है। 92 पर आते हैं। आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पूछा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, ठीक है। मेंबरशिप टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज़ लिमिटेड टू द एशियन कंट्रीज ओनली। सो जो ओनली ऐसे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, ओनली, सो ये ज़्यादातर मतलब गलत ही होते हैं, ठीक है। सो आप 1 को एलिमिनेट करके यहाँ पे ए नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इट फाइनेंसेस प्रोजेक्ट विद इन द एशिया ओनली। सो ऐसे अगेन ओनली आ गया। एशिया में नहीं होते, अलग कंट्री में भी हो सकते हैं, अफ्रीका में भी कर सकते हैं, अफ्रीका के प्रोजेक्ट भी फाइनेंस कर सकते हैं। थर्ड है इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। हाँ, ये सही है। दैट्स वाई सी यहाँ पे ओनली 3 ओनली यहाँ पे सही है 92 का, ठीक है। सो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर एडीबी या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का है, सो ये इम्पोर्टेंट है। इसके मेंबर्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट या फिर कब ये लॉन्च हुआ था, कौन कौन से मेंबर है इसके, कौन से कंट्री, कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। ये अक्सर न्यूज़ में भी रहते हैं। 92 का यहाँ पे सी है, ठीक है। 93 पर आते हैं। विंटर मानसून डू नॉट कॉज द रेनफॉल इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया बिकॉज विंटर जो मानसून होता है ये हमारे यहाँ पे इंडिया में मोस्ट पार्ट में नहीं होता है। किस इसका रीज़न बताना है आपको, करेक्ट बताना है, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव एडिक्वेट ह्यूमिडिटी टू कॉज रेनफॉल। ह्यूमिडिटी नहीं होती है एडिक्वेट, जो चाहिए होती है रेनफॉल के लिए, ठीक है। सो ये एक इसका रीज़न है। यहाँ ये सही है, 1 सही है। एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन ऑन लैंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द रेनफॉल। हाँ, ये भी सही है। 93 का दोनों ही सही है यहाँ पे, ठीक है। सो इसका डिटेल में यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हैं एक बार पॉज करके। 94 पर आते हैं। 94 एक पैसेज दिया है, आपको बताना है विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ बीइंग रेफर टू इन द अबव पैसेज। ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द tropical lands, receives steady rainfall from the trade winds all the time. The rainfall is both orographic as well as the conventional. There is no mouth without any rainfall. सो ये किसकी बात हो रही है? ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट की बात हो रही है। ऑप्शन बी इसका सही है, 94 का बी है। सो आपको ये पता होना चाहिए। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस अलोंग द वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड्स और दे रिसीव स्टेडी रेनफॉल फ्रॉम द मासेस इन द ईस्टर्न ब्राज़ील एंड कन्वेंशनल। सो अलग अलग टाइप ये पता होने चाहिए, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एंड सुडान क्लाइमेट। सो आप ये क्वेश्चन से पढ़ने से अच्छा आप डिटेल में एक चैप्टर है जीसी लियोंग में या फिर एनसीईआरटी में मिल जाएगा वहाँ पे आपको, आप उसे में डिटेल में पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ पे डायग्राम भी दी है। सो 95 पर आते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है।
ऑल पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। नहीं, ये इनकरेक्ट है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है ना, नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारा जो इंडिया है ऐसा, यहाँ से, सॉरी फॉर द डायग्राम, सो ये वाला रीजन यहाँ से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, जो हमारा मानसून यहाँ से आता है ना, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे मतलब रिट्रीट मानसून जो बोलते हैं, फिर से आता है मानसून के बाद में। नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस इज अ हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर दैन द सदर्न इंडिया। सो हाँ, ये बात सही है। सो 95 का बी है, 2 ओनली यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे अच्छे से समझाया साउथ वेस्ट मानसून क्या है, साउथ वेस्ट, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पे, ठीक है, ऐसा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे बोला है साउथ वेस्ट मानसून रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल इन द नॉर्थ एज वेल एज इन द इंडिया। और यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस हाई डेली एनुअल रेंज टेम्परेचर दैन द इंडिया, ये बात हो रही है, दैट्स वाई सेकंड इज करेक्ट। और 96 पर आते हैं, डिजर्ट एंड कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको करेक्टली मैच बताना है। पेंटागोनियन डिजर्ट ये सऊदी अरेबिया, मजावे डिजर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गिब्सन डिजर्ट टर्की में। सो आपको करेक्टली मैच बताना है। डिस्क्रिप्शन में जाते हैं डायरेक्टली कौन सा कहाँ पे है। सो 96 का सी है, ओनली 2 यहाँ पे सही है। सो ये मोजावे डिजर्ट अमेरिका में, इतना ध्यान में रखना, बाकी हम देखते हैं कौन सा कहाँ पे है। पेंटागोनियन डिजर्ट इज आल्सो नोन एज द पेंटागोनियन स्टेट्स इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन अर्जेंटीना। सो ये अर्जेंटीना में है, ऐसा यहाँ पे साउथ अमेरिका और ये अमेरिका, ठीक है। सो ये अर्जेंटीना में है। और मोजावे डिजर्ट तो बताया मैंने, एरिड शैडो डिजर्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। गिब्सन डिजर्ट ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है, दैट्स वाई इनकरेक्ट था। सो यहाँ पे अलग अलग डिजर्ट के नाम दिए हैं यहाँ पे, सहारा, मोजावे एंड चुआहुआन। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट यू कैन प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अटाकामा डिजर्ट, ये कालाहारी डिजर्ट आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका में है। अंटार्कटिका डिजर्ट, स्टुअर्ट स्टडी सिम्पसन, और यहाँ पे ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ये आपको पता होना चाहिए, ये फेमस है। सहारा, अरेबियन थार, गोबी टकला मकान चाइना में है, काराकुम और किजिलकुम। सो अच्छे से डिटेल में दिया है यहाँ पे कौन कौन से डिजर्ट हैं। आप इसको झूम करके या फिर आप वीडियो को मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसा पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे इसकी थोड़ी। 97 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द रॉक फॉर्मेशन इज बीइंग डिस्क्राइब इन द बिलो पैसेज। पैसेज दिया है यहाँ पे, इसकी बात हो रही है, आपको करेक्ट बताना है। व्हेन द रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया एक्सपोज टू द डेनोटेशनल एजेंट, दे आर द ब्रोकन अप इनटू द वेरियस साइजेस ऑफ द फ्रैगमेंट। सच फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द डिफरेंट एक्सोजेनियस एजेंसी एंड डिपोजिटेड दीज डिपोजिट्स थ्रू द compaction run into rocks. It is the process of the porosity destruction through the compaction and the fermentation. So ये लिथिफिकेशन की बात हो रही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है 97 का। सो ये लिथिफिकेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, फॉलिएशन, एक्सफोलिएशन, सो ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है एंड जीसी लियोंग में इसको अच्छे तरीके से दिया है, एनसीईआरटीज़ में भी दिया है। जो अपना 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास अलग अलग है, उसमें आपको यही मिल जाएगा। सो यहाँ पे इसमें पढ़ने से अच्छा आप डिटेल में वहाँ पे आपको आइडिया लग गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू कैन प्रोसीड योर स्टडी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। 97 का सी है। 98 पर आते हैं। यहाँ पे वाटर चैनल और किसके बीच में है, 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार। सो यहाँ पे हाँ, ये तो सही है, वाटर चैनल 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में है। डंकन पैसेज मिडल अंडमान एंड लिटिल अंडमान, नहीं, ये इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। कोको स्ट्रेट, ये ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। सो इसका डी है 98 का। सो 98 का यहाँ पे दिया है 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। कोको स्टेट ये नॉर्थ अंडमान एंड कोको आइलैंड म्यांमार में है, ठीक है, दैट्स वाई इनकरेक्ट है।
एंड जो साउथ अंडमान, ग्रेट अंडमान जिसे बोलते हैं, लिटिल अंडमान आर सेपरेटेड बाय द डंकन पैसेज। सो ये डिटेल में यहाँ पे दिया है, 98 का डी है, ठीक है। ओनली वन इज करेक्ट। सो ये इंटरचेंज करके दिया था, ठीक है। 99 इंटरचेंज करके दिया था यहाँ पे, है ना। कोको स्टेट बिटवीन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड एंड द कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार का है, ठीक है। साउथ एंड लिटिल अंडमान ये डंकन पैसेज का है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। रेसिडुअल माउंटेन आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द इरोजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिवेटेड एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर रेसिडुअल हिल्स और माउंटेन्स। करेक्ट बताना है यहाँ पे आपको। सो यहाँ पे अरावली है एंड जावड़ी हिल्स है, सातपुरा हिल्स नहीं है। 99 का यहाँ पे डिटेल में जाते हैं, 99 का सी है। रेसिडुअल माउंटेन का यहाँ पे बताएं हिल्स, नालमाला हिल है, महेंद्रगिरी है, अरावली है, ये जावाड़ी हिल्स है ना, वेलिकोंडा एंड पलाकोंडा रेंज। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन करेक्ट है। 100 पर आते हैं। यहाँ पे करेक्ट बताना है स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए विथ रेफरेंस टू द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, ITCZ की बात हो रही है यहाँ पे। सो इट इज़ अ लो प्रेशर जोन फॉर्म बाय द इंटरेक्शन of the trade winds and westerlies in tropics. Second है its oscillation cause annual variation in the intensity and the amount of the rainfall. So ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 100 का यहाँ पे ओनली सेकंड यहाँ पे सही है। its oscillation cause the annual variation in the intensity and the amount of the rainfall। और यहाँ पे ये लो प्रेशर जोन नहीं होता है इससे होता है इक्वेटर पे नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, लो प्रेशर जोन। यहाँ पे दिया है डिटेल में ITCZ लो, सॉरी थोड़ा फायर क्रैकर की आवाज़ आ रही थी। सो ये जोन लोकेटेड है एट द इक्वेटर, ठीक है, दैट्स वो करेक्ट, इनकरेक्ट है। वाइन कवरेज, ठीक है। सो 100 का भी है। और या एक यहाँ पे कोटेशन दिया है, कोट्स है, सम ट्री इन द डिफरेंट सीजन्स, रिमेंबर एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो ये आप ध्यान में रख सकते हो इन द लास्ट, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो इस वीडियो के एंड तक। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।